The Secret Lantern of Moonvale. बहुत अरसा पहले चांदी जैसे पहाड़ों और एक सिया जंगल के बीच मूनवेल नामी एक छोटा सा गांव था। ये गांव हमेशा खामोश रहता, इतना कि अजीब सा लगने लगे। लोग सरगोशियों में कहते थे कि उनका जादुई चिराग खो गया है, वो चिराग जो कभी अंधेरों को दूर कर देता और रातों को रंग बरंगी रोशनी से जगमगा देता था। चिराग के बगैर रातें मजीद तारीक और सर्द हो गईं। जंगल में अजीब साए हरकत करते दिखाई देते। बच्चों को नसीहत की जाती, सूरज डूबने के बाद बाहर मत जाना। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक लड़का था, एली। 10 साल का, बिखरे हुए बालों वाला और बड़ी सी तखयलाती दुनिया रखने वाला। एली को हीरोज और खजानों की कहानियां सबसे ज्यादा पसंद थीं। एक तूफानी शाम एली अपनी दादी की अटारी में मोमबत्तियां ढूंढ रहा था। अचानक इसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला जिस पर गिर्द जिमी हुई थी। अंदर एक फटा हुआ पर्चा था, एक नक्शा। इस पर हल्की रोशनी में अल्फाज चमक रहे थे, मूनवेल के चिराग तक, सितारों के दरिया का पीछा करो। एली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने सोचा, अगर मैंने इसे ढूंढ लिया तो शायद ये साए हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इसने पक्का फैसला कर लिया, वो इस सफर पर जरूर निकलेगा, चाहे कोई इस पर यकीन करे या ना करे। अगली सुबह एली ने रोटी पनीर और अपना लकड़ी का गुलेल बांधा और जंगल के किनारे पहुंचा। एली हैरानी से अक्का। कव्वा कव्वा, गहरी आवाज में, मूनवेल के लड़के, जो नक्शा तेरे पास है वो बद्दुआ ज़दा है। चिराग को ऐसे ताकतवर राजों ने घेर रखा है जिनका तुझे अंदाजा भी नहीं। एली हैरान और हकलाने के अंदाज में, तुम बात कर सकते हो कव्वा, पर एतमाद और गहरी आवाज में, ओ मुझे एशन का, मैं इस जंगल को सबसे बेहतर जानता हूँ। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी जरूरत होगी। एली ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गए, सब कुछ अजीब होता गया। दरख्त एली का नाम सरगोशी में पुकारने लगे। जोड़े सांपों की तरह हिलने लगे। एक लम्हे के लिए एली इतना खत्म होने वाली हालत में गिरने ही वाला था, मगर एशन ने बरवक्त चीख कर इसे बचा लिया। इसी दौरान एक लड़की सामने आ गई। इसका नाम मेरा था। सब्ज आंखें और कमर पर बंधी एक छोटी सी छुरी। मरा, एतमाद से मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। अलिफाल चौंक कर, क्यों? मरा, क्योंकि मुझे भी वो चिराग चाहिए, लेकिन तुम्हारे बरक्स मुझे जंगल के जादू का इल्म है। एली ने एशन की वार्निंग के बावजूद इसे साथ आने दिया। रात के वक्त वो एक टूटे हुए पथरीले पिल पर पहुंचे जो एक सिया दरिया पर लटका हुआ था। वहां एक बूढ़ा शख्स चिराग लिए खड़ा था। अगर हिम्मत है तो पार करो, इसने खोखली आवाज में कहा। मेरा आगे बढ़ी, मगर पानी में इसका अक्स मुख्तलिफ था, खबीस और खोखला। अचानक वो अक्स जिंदा हो गए, साया जुड़वा। एली अपने गुलेल से लड़ने लगा, मेरा अपनी छुरी से। और एशन उनकी आंखों पर चूंच मारने लगा, लेकिन साए खत्म ना होते। फिर एली को अपनी दादी की बात याद आई, साए हंसी से डरते हैं। इसने एक बेवकूफाना सा मजाक याद किया और जोर से हंसा। साए कांपने लगे और गायब हो गए।
बूढ़ा आदमी भी गायब हो गया और बिल अचानक मुकम्मल हो गया। बिल के पार एक शीशे का देव हैकल मीनार खड़ा था। अंदर सीढ़ियां ऐसे घूमती थीं कि खत्म होने का नाम ही ना लेती थीं। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक चांदी का दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, सिर्फ वही दाखिल होगा जिसका दिल पाक है। एली ने हाथ रखा, दरवाजा खिल गया। मगर मेरा के लिए नहीं। मेरा का चेहरा बदल गया। क्यों वो और मैं नहीं? एशन ने खबरदार किया, चिराग अपना तलाश करने वाला खुद चुनता है। खबरदार लालकी। अंदर एक कमरा था जो चांदनी में नहाया हुआ था और वहीं रखा था मून वेल का चिराग, सुनहरी जगमगाता हुआ नीली आग के शोले के साथ। एली आगे बढ़ा, मगर मेरा ने इसे जोर से धक्का दिया। ये मेरा होना चाहिए, इसने गुस्से से कहा। लेकिन जैसे ही इसने चिराग को छुआ, चिराग चीख उठा, काला धुआं निकला, बिल खाता मुर्दा और एक खौफनाक वजूद में बदल गया। सायों का बादशाह। एशन ने प्रों की फड़फड़ाहट के साथ कहा, ये जाग गया है। कमरा सायों के बादशाह से भर गया। इसकी आवाज कड़कती बिजली जैसी थी। चिराग खजाना नहीं, ये तो मेरा कैद खाना है। मेरा कांपते हुए बोली, मुझे मालूम नहीं था। एली ने चिराग उठा लिया, मगर बादशाह के पंजे इसे कुचलने ही वाले थे। एशन ने इसकी आंखों पर झपटकर वक्त खा यदा। एली चीखा, मून वेल के चिराग, रोशनी दो। चिराग की नीली आग भड़क उठी। बादशाह धाड़ा, मगर खत्म होने के बजाय दोबारा चिराग के अंदर खिंच गया और चिराग जोर से बंद हो गया। मेरा जमीन पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि मैं बहादुर हूँ। मुझे माफ कर दो। एली ने गुस्से के बावजूद हाथ बढ़ाया। हम सब से गलतियां करते हैं। आओ इसे वापस गांव ले चलते हैं। एशन ने सर हिलाया और खामोशी से अपने पर समेट लिए। जब वो मूनवेल वापस पहुंचे तो सब लोग हैरान रह गए। सदियों बाद चिराग जल रहा था। इसकी रोशनी हर घर और हर गिल्ली में फैल गई। बच्चे हंसने लगे, साए गायब हो गए और पहाड़ तक जगमगा उठे। एक बुजुर्ग ने सरगोशी की, बद्दुआ खत्म हो गई। मूनवेल हमेशा रोशन रहेगा। एली ने मेरा और एशन की तरफ देखा। रोशनी खजाने से नहीं आती, बल्कि हौसले मुआफी, और अब वो सिर्फ साथी नहीं रहे थे, वो एक खानदान थे। और हर रात जब चिराग जलता, एली जानता था असली रोशनी खजाने से नहीं आती, बल्कि हौसले मुआफी और दोस्ती से आती है।